हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार मुझे नमस्कार। पैरों में स्टिफनेस है हम्म। 4-5 सालों से। पहले तो मैं दौड़ता था और स्विमिंग भी करता था। हम्म। तो कुछ एंजाइटी की मैंने दवाइयाँ ली थी। तो यहाँ हाँ। मैंने जो दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि शायद आप उसका साइड इफेक्ट के कारण हो गया है। आपने सडनली रोक दिया एलोपैथिक दवा, इसलिए वो उसका साइड इफेक्ट ये हो गया। आपको दवा नहीं रोकना चाहिए था। मैं एलोपैथिक दवा खाना नहीं चाहता था, तो मैंने आयुर्वेदिक भी कराया और ये सिटी स्कैन इससे भी कराया, उसमें कुछ रिपोर्ट नहीं आया। इसी तरह का डॉक्टर को भी दिखाया, तो वो बोल रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल आपका प्रॉब्लम है। आप तो बढ़िया से बैठ जा रहे हैं, ये आपके काम भी कर रहे हैं, घुटने भी ठीक काम कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम। मैं तो स्विमिंग भी करता हूँ अभी भी, लेकिन दौड़ नहीं पाता हूँ। थोड़ा अनस्टेबल लगता है, पैर मेरा स्टिफनेस है, अकड़न है। पहली बात तो आपने जो दवाई अचानक से रोक दी है, अगर जी। अचानक से नहीं भी रोकते तो भी ये प्रॉब्लम आती है। जी। क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा लंबे समय से लेने पे ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। ज़्यादा आएंगे। जी। तो ये कौन सी दलील है कि भैया हमने पहले रोक दिया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई? ज़्यादा हाँ अगर नहीं आप नहीं लेते रहते तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। नहीं, बिना डॉक्टर को पूछे आपको नहीं रोकना चाहिए था। फिर मैंने नेचुरोपैथी कोर्स किया, उसमें हाँ। उसके थ्रू तो उसमें मैंने दूध और नॉन वेज खाना बंद कर दिया, तो मेरा विटामिन डी B12 कम हो गया। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। जी। तो हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं जिनकी जनरेशन टू जनरेशन नॉनवेज नहीं खाते। जी। जी। तो सबका विटामिन B12 और D कम हो जाना चाहिए। और मिल्क भी मैं नहीं लेता हूँ, मिल्क भी लेना बंद कर दिया मैंने। दूध मैंने तो आप एनिमल लेना फूड्स, शुरू कर रहे हैं ना? तो अब तो मैं ले रहा आप हूँ। अगर 3 जनरेशन पीछे चले जाओ तो गांव में जिनके गाय नहीं होती थी वो दूध कहाँ खाते थे? जी। जी। तो ये सब दलीलें, आप जरा अपनी बुद्धि लगाइए तब पता चलेगा ये क्या बोल रहे हैं। ठीक तो कोई कर नहीं सकता, ज्ञान देने में सब आ गए। जी। जी। वो जो डॉक्टर तो कह बोले रहा है आपने कि भाई आपने डॉक्टर तो पूछे बगैर। हाँ। नहीं, डॉक्टर तो वो कहते हैं कि आपने विटामिन B12 के लिए नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, दूध पीना ही पड़ेगा, पनीर खाना पड़ेगा। मैं एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हजारों सालों से जिन लोगों ने एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाया वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। जी। जी। है ना? और हाथी तो जी। कौन सा एनिमल प्रोडक्ट खाता है? हाथी तो वेजिटेरियन है। जी। तो उसको तो जीना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो सबसे स्ट्रांग है वो है। सही बात। मतलब देखिए, पहला क्राइटेरिया, कोई इंसान जब बोल रहा है तो क्या किसी को ठीक किया उसने? पहली बात जी। आपको ये पूछना चाहिए। सही बात। ठीक है, क्या आपने ठीक किया? न्यूरो डिसऑर्डर का क्या कोई एक पेशेंट आपने ठीक किया? क्या? अच्छा, एलोपैथी के बारे में बात करें। डायबिटीज एक भी ठीक हुई 100 साल के अंदर? एक इंसान ठीक हुआ दवाई खा के? 100 साल की विंडो ले रहा हूं, जी। 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 एक भी ठीक नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का एक पेशेंट ठीक हुआ 100 साल के अंदर? कोई नहीं। कोई भी ठीक नहीं। थायराइड का एक पेशेंट ठीक हुआ 50 साल के अंदर? जी नहीं। 80% प्रॉब्लम क्या एक भी ठीक होती है एलोपैथिक मेडिसिन से? 100 प्रॉब्लम जी अगर टोटल करें तो उनमें से 80% प्रॉब्लम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज दवाई से ठीक होती है क्या? नहीं ठीक होती। नहीं होती है। जब वो ठीक कर नहीं सकते तो उनकी हिदायत की वैल्यू क्या है, आप जरा बता दीजिए। खास कई करके तरह। तब, खास जी। करके तब जब ये चीजें दुनिया में बढ़ रही। न्यूरो प्रॉब्लम बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पढ़ तो हम्म। इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। डायबिटीज बढ़ रही है? बढ़ रही है। जी। ब्लड प्रेशर, हार्ट बढ़ डिजीज बढ़ रहा है, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। थायराइड एपिडेमिक बन रहा है। मेंटल इश्यूज तो पूछे ही मत। मालूम ही नहीं है माइंड क्या होता है, तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग की मुर्ग की तरह आंख नहीं मतलब क्या, जमीन के नीचे मुंह घुसा लिया कि मेंटल डिजीज तो हम बोलेंगे नहीं जी, हमको मालूम ही नहीं क्या है। जी। जी। तो ऐसे लोगों की वैल्यू क्या है? आप तो बड़ी वैल्यू कर रहे हैं ऐसे लोगों की। तो सही बात। सबका सवाल ये कि उसकी वैल्यू करो जिसने एक पेशेंट भी ठीक किया हो। जी। उसकी वैल्यू करो।
तो कहने का मतलब ये सब बेकार की दलीलें हैं, आप खुद समझ सकते हैं, थोड़ा खोलिए अपने दिमाग को और फिर देखिए तो आपको पता चलेगा ये सब बेकार की दलीलें हैं। जी दूसरा फैक्टर, जैसे मैंने बताया, आपके शरीर में किसी भी तरीके का फ्लो, न्यूरो फ्लो, नर्वस सिस्टम डीजेनरेशन जैसे शुरू होगा वो अटैक करेगा। ये नर्व पे एक तरीके का अटैक है, वो चलने नहीं दे रहा क्योंकि वीक है। आप किसी वीक इंसान को चलाने की कोशिश करोगे, रोकेगा ना अपने आप को, नहीं चलना चाहेगा, हम्म, है ना। तो ये एक जी जी न्यूरो नर्वस सिस्टम पे एक अटैक है। आपको मालूम है ये अटैक क्यों हो रहा है आजकल? अटैक हर चीज पे हो रहा है, जिसे आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे आप इम्यूनिटी बढ़ना कहते हो, हर एक में इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। ये अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बचपन से केमिकल शरीर के अंदर डाले, जो कि ये शरीर डिजाइन नहीं हुआ केमिकल के लिए। तो आपको ये प्रॉब्लम में आना ही नहीं था। वो बचपन से 2 किलो का बच्चा पैदा होता है तो वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के नाम पे जो केमिकल डाले जाते हैं उसके शरीर पे, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, अपने पिताजी, अपने दादाजी, दादाजी के पिताजी। अब आप देख लीजिए, ये जितनी सारी कहानियां आप सुन रहे हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं, क्या उनमें किसी कोई भी प्रॉब्लम उनको था? क्या उनमें विटामिन B12 डी की कमी थी? नहीं थी। क्या खाते थे वो? ज्यादातर तो जब अनाज उपजता था, जो मिलता था वही खाते थे। वही खाता था। उनको तो 50 तरीके के फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और अनाज और ये वो विटामिन ये तो नहीं मिलता था उनको। और वो आपसे, आपकी ही उम्र में आपसे ज्यादा काबिल थे, शरीर से ज्यादा यूज कर पाते थे, ज्यादा जोर लगा पाते थे, या आप लगा पाते हैं? तो ये सवाल तो पूछिए। कहते हैं जी जेनेटिक है, तो 3 जनरेशन पहले तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, समाज में ही नहीं था। तो या तो आप एलियन हो, या तो आप दूसरे ग्रह से आए हुए हो, तो आप अपने पुरखों की संतानें नहीं है। ये कुछ नहीं, आप फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं। सबसे मूर्ख प्रजाति अगर मेडिकल सिस्टम पे कब्जा कर लेगी तो सारी दुनिया को बीमार कर देगी। मूर्खों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपका शरीर का स्ट्रेंथ, इसके फोर्सेस, इसके रीजनरेटिव फैक्टर्स, इसका इम्यून फैक्टर, इसका मेटाबॉलिक फैक्टर, ये सब कमजोर हो गया है और इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये दवाई से तो नहीं होता स्ट्रांग, दवाई से तो कमजोर हुआ। कौन सी दवाई से, कौन से बचपन में टीका लगा था जिसका कि 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, 40 साल के बाद में असर आ रहा है? ऐसा भी होता है। तो आप ये कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो है, आपका शरीर ठीक कर सकता है, क्योंकि ये ठीक ही था लाखों सालों से। ये सब प्रॉब्लम नहीं थे, और प्रॉब्लम होते थे तो शरीर इसको हैंडल कर लेता था। वो कमजोर हो गया, हमने कर दिया, किसी वजह से कर दिया। मगर उसमें मेजर फैक्टर है कि आप दवाइयां लेते हैं पूरी जिंदगी भर। हर घर में पैरासिटामोल पड़ा होगा, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक पड़ा होगा, हरे पत्ते वाली गोली, हाँ, एसिक्लोफेनेक पड़ा होगा, आइबुप्रोफेन पड़ा होगा। दर्द की दवाई तो भर के पड़ी होती, मसल रिलैक्सेंट पड़ा होगा, कई घर में नींद की दवाई पड़े हो। ये तो कॉमन चीज है। एंटीबायोटिक तो एक बार डॉक्टर ने लिख दिया और हर बार आपने वही लेके खा लेना, हर घर में पड़ा हुआ है। आप बॉम्बिंग कर रहे हो, केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो अपने शरीर की, और फिर सोचते हैं हमें हेल्थ मिल जाएगा। तो आप दुनिया में डेटा इकट्ठा करके देख लीजिए, डेटा इकट्ठा करो, डेटा कभी गलत नहीं बोलता। सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जो ये प्रॉब्लम कर रहा है आप उसी के पास जाते हो ठीक होने के लिए, है ना। जी उन्होंने सारी पैथी खत्म कर दी जी, जी और क्रिमिनल बातें बोलते हैं, कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं होता, दवाई मेरी खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ये क्रिमिनल बात है, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। यानी उन्होंने सभी पैथी जिससे भी आप ठीक होते सबको रास्ता बंद कर दिया। आप अब ना तो कोई ढूंढ रहा है कोई नई चीज, ना तो कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट कह दिया। वो सब पे छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। मेडिकल माफिया दुनिया का नंबर 1 माफिया है, आम से भी ज्यादा, ऑयल से भी ज्यादा। 3 ही माफिया है दुनिया में, हथियार,
एनर्जी, ऑयल और मेडिसिन, 3 माफिया हैं दुनिया में। मेडिसिन का माफिया बाकी दोनों से बड़ा है, और उसको भी साइंस कहते हैं। कमाल की बात है, साइंस कहते हैं हम उसको। साइंस जैसे ह्यूमन बॉडी को मारने का नाम है, खराब करने का नाम है, बीमारी बढ़ाने का नाम है। साइंस क्या यही है? जिसमें साइंस जैसा कुछ भी नहीं है उसको हम साइंस कहते हैं। अब तो आप देखिए, मार्केटिंग गिमिक देखिए, ये आपके अंदर जब तक नहीं समझ आएगी, और आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग भारतीय हैं, समझदार लोग, आपके पुरखे दुनिया में सबसे समझदार लोग थे। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसको अपने बुद्धि पे टेस्ट करिए, थोड़ा डेटा को देखो, नंबर देखो क्या हो रहा है, थोड़ा आप देखिए कि क्या, किस तरफ में दुनिया जा रही है, किस तरफ में दुनिया, जिसको ट्रीटमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं। हाँ, ट्रीटमेंट अगर होती किसी भी चीज की तो ये बीमारियां तो बढ़ नहीं होती। ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। कीमोथेरेपी करते हैं ना, तो उसकी वजह से रिलैप्स होता है। अगर कीमोथेरेपी ना करें तो बंदा ज्यादा जिंदा रह जाए। हार्ट डिजीज की जो दवाइयां दे रहे हैं ना, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। आप सोचते हैं अरे ये कैसे, ये सब कुछ प्रूव किया जा सकता है, और प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। लेकिन ये माफिया जो बैठा हुआ इतनी जल्दी थोड़ी जाने देगा, इतनी जल्दी थोड़ी चीजों को आगे आने देगा। मगर ये आपके जीवन का सवाल है कि नहीं, आपके शरीर का सवाल है। जब आपका शरीर आज के टाइम पर अगर अटैक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो आपको दवाई दी जा रही थी, जो डॉक्टर बोल रहे थे, जितनी वैक्सीनें लगी हैं, इम्यूनाइजेशन हुआ है आपके शरीर के ऊपर, क्या वो ब्लेम लेने को तैयार है? कोई भी डॉक्टर, आपका परिवार ही मान लीजिए, आपको बोलते डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, स्लोगन हो गया है ना, कोई भी बीमारी तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने एक बीमारी ठीक नहीं की, एक क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं किया, जाएंगे क्या? वहीं पे जाएंगे। क्या वो जिम्मेदारी लेंगे आपके शरीर खराब होगा? तो किडनी फेल हो रहा है ना लोगों का, डायलिसिस हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो रहा है, मेटाबॉलिक डिजीज, सारे डिजीज बढ़ रहे हैं, एपिडेमिकली बढ़ रहे हैं, एपिडेमिकली बढ़ रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेगा? वो डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी जो आपको इतना ज्ञान दे रहा है? आपकी कोई भी दुनिया की सरकार लेगी जिम्मेदारी? WHO लेगा, अमेरिका लेगा उसकी जिम्मेदारी? क्योंकि आप जो दवाई खाते हो उसका एक कट अमेरिका को जाता है, बिग फार्मा को जाता है। आपकी जेब से पैसा तो बिग फार्मा निकाल रहा है, क्या वो जिम्मेदारी लेगा कि आपका शरीर खराब हो रहा है? रिसर्च कहती है कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। ये इसका मतलब आप दवाई किसी चीज को ठीक करने के लिए लेते हैं, आपके अंदर एक और बीमारी पैदा होती है, 2 और बीमारी पैदा होती है, तो बिग फार्मा लेगी इसकी जिम्मेदारी? तो ये ना हमको सोचना पड़ेगा। आपका शरीर जिम्मेदारी लेता है, वो जीने की कोशिश करता है। आप जीने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। यू वांट टू लिव और नॉट? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, अपने को गोली मार लेते हैं, मगर आपका शरीर जीना चाहता है, नहीं जाता? नो क्वेश्चन मार्क। आपका शरीर हमेशा जीना चाहता है। तो आपका शरीर इसलिए बिल्ड हुआ है अपने को ठीक करने के लिए। लेकिन उसको अगर ठीक ना करने दो तो कोई भी इन्फेक्शन, गर्मी से कोई भी इन्फेक्शन मर जाएगा, कीटाणु मरेगा। 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का, कीटाणु मर जाएगा, वायरस मर जाएगा। मगर आप अपने शरीर का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते, फट से पैरासिटामोल खा लोगे। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर दोगे। दस्त करेगा, दस्त बंद कर दोगे। सारा बैंक तो पेट में ही जमा कर रखा है कि दस्त भी हो रहा है तो बंद कर दो। कोई काम करना शरीर चाहता है उसको रोक देते। आप शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं या इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? आप टॉर्चर कर रहे हो या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? टॉर्चर करके हेल्थ मिल जाएगा? आपकी पैरासिटामोल क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। प्रोस्टाग्लैंडिन मार्कर है आपके शरीर का, रीजनरेशन करने का तरीका। ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से डिलीवरी होती है। 60% डिलीवरी सीजरियन हो रही है आज, कंसीव नहीं कर पा रही औरतें। आपके शरीर में रीजनरेशन नहीं हो रहा, नर्व खराब हो रहा है तो
कहते हैं प्रोग्रेसिव है जी, अब तो ठीक नहीं होगा। मालूम है पैरासिटामोल कर रहा है वो काम, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। कौन समझाएगा आपको, क्यों नहीं समझाया जा रहा ये बात आपको कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन तो कम कर देगा मगर कामकाज आपके शरीर का खराब कर सकता है। अगर आपको ये बोला जाए तो आप लेंगे पैरासिटामोल? तब महासुदर्शन घनवटी बिकेगी, क्योंकि वो भी फीवर कम कर देती है मगर नुकसान नहीं करती। मगर पैसा तो नहीं जाएगा बिग फार्मा के पास में। करेला पी के अगर आप अपना शुगर लेवल कम कर देंगे तो पैसा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? डॉक्टर को मिलेगा पैसा? फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिलेगा पैसा? नहीं नहीं नहीं, करेला पी के शुगर कम नहीं करना, आपको मेटफॉर्मिन खा के कम करना है। अब मेटफॉर्मिन का नुकसान तो होगा आपके शरीर में। कहने का मतलब ये, हम लोग जब तक आंखें नहीं खोलेंगे हमारी हेल्थ ठीक नहीं होने वाली। गांठ बांध लीजिए इस बात को। और आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है, ना ही आपके घर वालों की है। वो तो अपने आइडिया से कुछ भी बोलेंगे, आपको समझना है, आप समझदार हैं ही, आपको आंखें खोलनी है केवल और सही डिसीजन लेना है। सबसे पहला डिसीजन अपने शरीर को एम्पावर करना, ये सबसे पहला डिसीजन। और इसीलिए मैंने एक प्रोटोकॉल बताया, इन 1 year's टाइम यू शुड बी आउट ऑफ एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन, यू शुड एम्पावर योर बॉडी टू सच एन एक्सटेंट। ये जरूर करिए, तभी आप ठीक होंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चे और खराब हो रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।